सो वेलकम बैक टू सरोनिक्स लैब्स। सो आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि हम यूज़ करें आउटपुट इन PHP। सो जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट द आउटपुट। सो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे नए टॉपिक को जो बेसिकली है इको स्टेटमेंट। सो इको PHP का एक आउटपुट स्टेटमेंट है जो ब्राउज़र में डेटा दिखाने के लिए यूज़ होता है। जब PHP सर्वर पर रन होती है तो इको के अंदर लिखा हुआ कंटेंट HTML में कन्वर्ट होके ब्राउज़र में दिखाई देता है। यहाँ पे हम टेक्स्ट, नंबर और वेरिएबल सभी को डिस्प्ले करते हैं। इको बहुत फास्ट और फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ इको का किया जाता है। मतलब हम इको के एक लाइन में मल्टीपल वैल्यूज़ भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि जिसमें हम यूज़र को रिजल्ट दिखा सके मल्टीपल वैल्यूज़ का एक ही लाइन में। सो अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था हेलो वर्ल्ड का, तो मैं नया एक पेज क्रिएट करता हूँ इको प्रोग्राम डॉट PHP। आपको एक्सटेंशन हमेशा PHP का ही लगाना है। तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे 2+2 आ गया था, तो ये हमने लगा दिया इको का। सेव कर लिया, रन करके देखते हैं पहले। यहाँ पे आ गया इको प्रोग्राम हमारा। सो बेसिकली यहाँ पे आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, दिख रहा है अभी आसानी से। चलो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अभी प्रिंट स्टेटमेंट। सो प्रिंट भी PHP का आउटपुट स्टेटमेंट है जो डेटा को ब्राउज़र में दिखाता है। यह हम इको की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा लिमिटेड होता है। प्रिंट का एक टाइम में सिर्फ एक ही वैल्यू डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि हम इको में मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले करते हैं, तो वो भी देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। सो ये इंटरनली एक वैल्यू रिटर्न भी करता है, इसलिए एक स्पेसिफिकल केस में यूज़ होता है। कुछ मतलब है, कुछ स्पेसिफिकल केस में यूज़ होता है प्रिंट स्टेटमेंट। बेसिकली ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता, मोस्टली तो इको ही यूज़ होता है। और प्रिंट थोड़ा स्लो होता है इको की तुलना में। अगर हम प्रैक्टिकली डेवलपर्स ज़्यादा इको का ही यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सो इसका अगर हम कोडिंग एग्जांपल देख लें, तो यहाँ पे पहले तो मैं एक BR टैग लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ जो कि थोड़ा सा आसान हो जाए हमें। प्रिंट यहाँ पे कुछ अलग करते हैं, हेलो इन प्रिंट स्टेट। ठीक है, पूरा ही कर देते चलो। हेलो इन प्रिंट स्टेटमेंट। सो बेसिकली जैसा इको का होता है वैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट आता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल वैल्यूज इन इको। सो इको की एक खास बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि हम यहाँ पे एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए मोस्टली यूज़ होता है कॉमा यूज़ होता है, जो कि यूज़ किया जाता है अलग अलग वैल्यूज़ को एक साथ असेंबल करने के लिए। इसके वजह से क्या होता है कि कोड छोटा होता है और रीडेबल बन जाता है। एक यह फीचर प्रिंट में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ इको में ही है। तो मोस्टली इसी वजह से हमारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में ज़्यादा से इको का ही यूज़ करते हैं इसी वजह से। सो अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे, टॉमिको स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे हमने अलग अलग स्ट्रिंग यूज़ किए और इसका यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है कॉमा का यूज़ किया है, जो कि अलग अलग स्ट्रिंग को हम एक साथ प्रिंट करने वाले। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो हेलो रोहित फ्रॉम इको स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया, इसलिए वैसा आउटपुट आ रहा है। चलो स्पेस भी दे ही देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अच्छे से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। ये देखो हो गया अच्छे से। तो चलो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अभी कॉन्केटेशन, जो कि यूज़ होता है डॉट से। सो कॉन्केटेशन का मतलब होता है कि दो या ज़्यादा स्ट्रिंग को जोड़ना। जैसे हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम
सिर्फ प्रिंट के लिए नहीं करना है, हमें वो जोड़ना है, जॉइंट करना है, असेंबल करना है मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ एक स्ट्रिंग में। सो उसके लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम वैल्यू को जोड़ते हैं। सो यह वेरिएबल और टेक्स्ट कंबाइन करता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है, और इसी का डायनेमिक कंटेंट बनाने के लिए भी बहुत यूज़ होता है। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये उसके लिए। जब हम डेटा अलग अलग जगह से आता है तो उससे जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है। ये ऑलमोस्ट हर पीएचपी प्रोजेक्ट में यूज़ होता ही है। ये मोस्ट कॉमन चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं। तो चलो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे प्रिंट होता है। इसके लिए हम बेसिकली अब एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो आपको तो पता नहीं होगा वो क्या है, लेकिन टेंशन ना लो, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी देख लेंगे। नहीं, हमें कॉमा नहीं यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है कॉन्कैटिनेशन यूज़ करना है ना। तो फिर हम डॉट करके क्या हो रहा है भाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे इतना ही करना है बस। चलो फिर आउटपुट देखते हैं हम क्या होगा। देखो, हेलो रोहित। ये अगर आपको लग रहा होगा कि ये आउटपुट है ना, जो ऊपर की लाइन हमने प्रिंट की थी, जो यूज़ कर किया था कॉमा, तो वो ऐसा ही दिख रहा है आपको। मगर ये जो है ना, इंटरनली ऐसा वर्क नहीं हो रहा है। ये जो है ना, ये अब एक स्ट्रिंग बन चुका है। कॉन्कैटिनेशन करके हमने उस दोनों को एक साथ ही असेंबल कर दिया है, बस दिखने में वैसा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेरिएबल्स विथ इको स्टेटमेंट। सो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा वही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है और इको के साथ उसे डिस्प्ले किया जाता है। ये डायनेमिक कंटेंट बनाने का सबसे बेसिक तरीका है। जब वेरिएबल की वैल्यू बदलती है तो आउटपुट भी ऑटोमेटिकली बदल ही जाता है। ये यूज़र स्पेसिफिक डेटा दिखाने में मदद करता है। पीएचपी में वेरिएबल्स डॉलर से शुरू होता है। हर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में वेरिएबल का यूज़ होता ही है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये जो था कि वेरिएबल जो है, हम उसका वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो आउटपुट में अपने आप चेंज हो ही जाएगा। अगर यहाँ पे मैं अमित डाल दूँ तो आउटपुट अगर हम चेक करेंगे, हमने वो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चेंज किया, हमने सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है। तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो अमित आ रहा है, यहाँ पे रोहित नहीं आ रहा है। जो कि हमने यहाँ पे इको को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ अमित का वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जो ये वेरिएबल है जो कि स्टार्ट हो रहा है डॉलर से, यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ किया हमने स्टार्ट करते समय। सो अगर आपको अभी ये पता नहीं है तो टेंशन ना लो, इसके ऊपर बेसिकली अलग से एक वीडियो आने वाली है। तो ठीक है, इसका कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंगल और डबल कोट्स जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए। बेसिकली पीएचपी में सिंगल स्ट्रिंग लिखने के लिए सिंगल और डबल कोट्स का यूज़ होता है। डबल कोट में वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाती है। सिंगल कोट में वेरिएबल्स एज इट इज़ प्रिंट होता है, उसकी वैल्यू रिप्लेस नहीं होती। इससे आउटपुट कंट्रोल करना आसान हो जाता है। डेवलपर्स सिचुएशन के हिसाब से कोड्स को चूज़ करते हैं। ये कंसेप्ट बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। अगर देखो हमने यहाँ पे अगर यूज़ किया है सिंगल कोट और डबल कोट का यूज़, मैं पहले बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करते पहले इस स्टेटमेंट को कर देते हैं हम कमेंट आउट। वही नेम वही ऊपर का वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे हम। सो यहाँ पे पहले करते हैं इको हेलो नेम। ठीक है, ये हमने डबल कोट में यूज़ किया। उसके बाद हम फिर से एक और करेंगे जो हम बनाएंगे सिंगल कोट के अंदर, हेलो नेम। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने डबल कोट यूज़ किया है और यहाँ पे हमने सिंगल कोट यूज़ किया है। अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये देख लो आउटपुट में क्या आता है। एक मिनट, यहाँ पे मैं पहले तो BR टैग लगा देता हूँ जो कि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ सके। ये देखो यहाँ पे आ रहा है हेलो अमित, और जो हमने सिंगल कोट में डाला था वो एज इट इज जो वेरिएबल का नेम है वो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू नहीं प्रिंट हो रही, यहाँ पे एज इट इज जो वेरिएबल का नेम है वही प्रिंट हो रहा है।
तो ये बेसिकली हम बिगिनर्स के लिए मोस्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि वो बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर्स स्पेशल सिंबल को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। पीएचपी में क्या बोलते हैं बैकस्लैश का यूज़ करके हम स्पेशल कैरेक्टर दिखाते हैं। ये मेनली कोड्स या फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। अगर हम स्ट्रिंग के अंदर कोड्स दिखाते हैं तो एस्केप जरूरी होता है। यह आउटपुट को सही फॉर्मेट में दिखाने के लिए मदद करता है। प्रोफेशनल कोडिंग में इसका यूज़ बहुत कॉमन है, जो कि बेसिकली यूज़ बहुत आ ही जाता है इसका। वो कैसे होता है पता हो आपको। देखो, हमें अगर यहाँ पे प्रिंट कराना है हेलो रोहित फ्रॉम सरोनिक्स लैब्स, ठीक है। तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे हेलो रोहित फ्रॉम सरोनिक्स लैब्स, तो मुझे सरोनिक्स लैब्स को जो है कोड्स लगाने की हाईलाइट करने के लिए कि ये कुछ अलग है, इंपॉर्टेंट बात है, तो ये दिखाने के लिए मुझे डबल कोट्स लगाने इसको। तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ? अगर स्ट्रिंग में मैंने डबल कोट्स लगाए तो फिर वो जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो जाती है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बैकस्लैश, जिससे हम डबल कोट यूज़ कर सकते हैं। ऑटो सजेशन आ गया मुझे, तो फिर ये ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे आउटपुट उसका, तो ये देखो यहाँ पे आ गया डबल कोट इन आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। तो कुछ भी स्पेसिकल से जो सिंबल होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं डिस्प्ले करने के लिए, तो उसके लिए हमें बैकस्लैश यूज़ करना पड़ता है कोडिंग में, तभी वो यूज़ हो पाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है डिफरेंस। तो मैंने बताया था आपको कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट। सो पहले तो इको को हम यूज़ करते हैं आउटपुट दिखाने के लिए, जो कि लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है। आउटपुट दिखाने वाला कंस्ट्रक्ट है जो फंक्शंस की तरह बिहेव करता है, जो कि प्रिंट वाला, ठीक है। तो इको जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जो प्रिंट है वो हमेशा एक रिटर्न करता है। इको हम एक्सप्रेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंट जो है वो एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इको का एक साथ कई वैल्यू देख सकते हैं, जो कि हम डिस्प्ले करते हैं मल्टीपल वैल्यूज़। वैसे ही हम प्रिंट में मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं दिखा सकते। तो ये जो इको जो है वो प्रिंट के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट होता है, जो कि प्रिंट जो है वो स्लो होता है कंपैरेटिवली टू इको। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बता देना। अगर हाँ इसमें कुछ डाउट होगा तो वो कमेंट कर देना, जो कि मैं अगले वीडियो जब अपलोड करूँगा उसमें आपका वो डाउट भी सॉल्व कर दूंगा। सो बस आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना होगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स होंगे कि हम देख रहे हैं पहले तो वेरिएबल्स क्या होता है। तो फिर चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं वेरिएबल्स। तो फिर चलो।